हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब बढ़िया। स्वागत है आपका अपना प्यारा सा प्लेटफॉर्म साइंस सर्वर में। मैं राम सुंदर सिंह आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, ठीक है, बहुत 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 बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया बढ़िया। तो आइए प्यारे बच्चों, आज का सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है। गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व से इस चैप्टर से लिया गया है, जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन। पर उसके पहले छोटी सी टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आपको समझने में साइक्लोट्रॉन को बहुत ही ज्यादा मदद करेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आओ प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं सेशन को। उम्मीद करते हैं कि आप सभी एकदम तैयार होंगे, मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए बच्चों, सेशन को स्टार्ट किया जाए। बच्चों, यहाँ हम लोगों को डिस्कस करना है कि संयुक्त विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में गति, यानी कि विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में गति कहने का मतलब है कि विद्युत क्षेत्र के संकेत को बच्चों हम लोग वेक्टर ई लिखते हैं और चुंबकीय क्षेत्र के संकेत को बच्चों हम लोग वेक्टर बी लिखते हैं। तब बी का मतलब हो जाता है बच्चों चुंबकीय क्षेत्र। यस सर, बी का मतलब क्या है प्यारे बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र। और ई का मतलब है बच्चों एस, विद्युत क्षेत्र। ई हो गया हम लोगों का विद्युत क्षेत्र। अब एक ऐसा जगह जहां दोनों एक साथ है, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक साथ है, वहां पर उस परिस्थिति में हम लोग आवेश को गति कराएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ वेलोसिटी सिलेक्टर की बात कही जा रही है, वेग वर्णनकर्ता की बात कही जा रही है। वेलोसिटी सिलेक्टर का मतलब होता है वेग, वर्णनकर्ता का मतलब होता है आवेश को ऐसा वेग दीजिए, आवेश को ऐसा वेग दीजिए, ऐसा चाल दीजिए, ऐसा रफ्तार उसको दीजिए ताकि वो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जाने पर भी, गति करने पर भी उसके दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हो, ऐसा इसका। तो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र में उपस्थित ऐसा आवेश का वेग जिसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वैसा ही हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। मान लेते हैं प्यारे बच्चों, ये आपका ऊपर में बच्चों आपका कौन सा क्षेत्र है बच्चों? विद्युत क्षेत्र है प्यारे बच्चों। ये वाई एक्सिस पर हमने इस तरह से विद्युत क्षेत्र लिया है, जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, और ये हम लोगों का है बच्चों चुंबकीय क्षेत्र, जिसको बोलते हैं बच्चों बी, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र। यस सर, जहां मिल रहा है बच्चों ओरिजिन है। यहाँ पर एक छोटा सा आवेश ले लेते हैं बच्चों, इस तरह से आवेश, प्लस आवेश, चार्ज क्यू है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र बच्चों यहाँ ऊपर लगेगा। यस सर, कितना? एफ बराबर लगता है बच्चों क्यू इंटू ई। यस, क्योंकि ई बराबर देखो हम जानते हैं प्यारे बच्चों कि ई बराबर होता है एफ बाई क्यू। तो एफ इक्वल टू बच्चों लिख सकते हैं हम लोग क्यू इंटू ई। यस सर, और चूंकि पॉजिटिव चार्ज लिए हैं, धन आवेश लिए हैं, तो यहाँ बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में। और इस चुंबकीय, इसको हम इस दिशा में बच्चों, इसको हम वेग दिए हुए हैं भी, वेग से बच्चों ये गतिशील है। इसका वेग बच्चों भी है, भी वेग से बच्चों ये गतिशील है। तो नीचे भी चुंबकीय क्षेत्र के कारण नीचे एक बल लगेगा, उसका नाम होगा बच्चों क्यू भी बी। इसको बोलते हैं बच्चों चुंबकीय बल, चुंबकीय बल। अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर इस आवेश पर देखा जाए तो दो तरह का बल लग रहा है। एक बल लग रहा है चुंबकीय क्षेत्र की वजह से क्यू भी बी, एक बल लग रहा है विद्युत क्षेत्र के कारण Q इंटू ई। और आपको मैं एक बात बता देता हूं बच्चों, यहाँ विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण प्यारे बच्चों 90 डिग्री है, लंबवत है। और आवेश जो है वो एक्स एक्सिस की ओर जा रहा है, अर्थात आवेश चार्ज का जो वेलोसिटी है दोनों अक्ष के लंबवत गतिशील है, दोनों अक्ष के लंबवत बच्चों गतिशील है, ठीक है। तो यहाँ देखो, हम चाहते हैं कि अगर इस वेग में परिवर्तन ना हो
तो इस दोनों बल को बराबर होना पड़ेगा। ऊपर जो लग रहा है वो बल और नीचे जो लग रहा है वो बल, दोनों बल बराबर होगा, संतुलित होगा, बैलेंस होगा, तभी आवेश इस लाइन पर सीधे एक समान वेग से गतिशील हो पाएगा। अगर ऊपर वाला बल ज्यादा हो जाए बच्चों, अगर ऊपर वाला बल ज्यादा हो जाए तो ये आवेश बच्चों ऐसे बेंड कर जाएगा, पता है आपको। अगर नीचे वाला बल ज्यादा हो जाए बच्चों तो ये आवेश बच्चों नीचे बेंड कर जाएगा। अगर ये दोनों बराबर रहे, अगर ये दोनों बराबर रहे तो ना ऊपर बेंड करेगा ना नीचे बेंड करेगा, वो सीधे निकल जाएगा। ये तो वही हाल हुआ, दो आदमी झगड़ा कर रहा है, बीच वाला सीधे निकल गया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, है कि नहीं। सेम चीज है। तो ऊपर जो लग रहा है बल बच्चों, वो बल लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है बच्चों, विद्युतीय बल लग रहा है। तो विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लगता है बच्चों हो गया विद्युतीय बल। और नीचे जो बल लग रहा है बच्चों वो लग रहा है चुंबकीय बल, जिसको हम लिखेंगे FB लिखेंगे बच्चों। क्या लिखेंगे? FB। तो ऊपर लगने वाला बल को लिखेंगे बच्चों Q × E, और नीचे लगने वाला बल को लिखेंगे बच्चों QVB। क्या लिखेंगे बच्चों? QVB। तो Q से Q कैंसिल आउट कर देंगे बच्चों, Q से Q को कैंसिल आउट कर देंगे, तो E इक्वल टू बच्चों मिल जाएगा V × B। सो V इक्वल टू आ जाएगा बच्चों E/B। E/B मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र बटे चुंबकीय क्षेत्र। यानी कि विद्युत क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र से भाग देंगे, विद्युत क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र से भाग देंगे तो हमको वेग मिल जाएगा बच्चों, चाल मिल जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि E/B का SI मात्रा क्या होगा, तो वही होगा प्यारे बच्चों जो वेग का होगा, तो मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड प्यारे बच्चों। क्या लिख सकते हैं? मीटर प्रति सेकेंड। बहुत बार पूछा गया है, आपसे पूछ देगा बताइए कि B/E का मात्रक क्या है, B/E का बच्चों SI मात्रक क्या है, कमेंट करो तो। B/E का पूछा हुआ है, एक बार क्वेश्चन ही पूछा हुआ प्यारे बच्चों, B/E का SI मात्रक। और B/E का बच्चों विमीय सूत्र भी पूछ सकता है आपसे, डायमेंशनल फॉर्मूला प्यारे बच्चों। विमीय सूत्र क्या होगा, क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों बताइए तो B/E का SI मात्रक बच्चों सेकेंड प्रति मीटर हो जाएगा, और TL के पावर -1 बच्चों इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। और इसका देखो बच्चों, अगर इसके बारे में हम बात करें, इसके बारे में बच्चों अगर हम बात करें तो इसके बारे में बात करें बच्चों, इसका SI मात्रक तो हो जाएगा प्यारे बच्चों मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड बच्चों आ जाएगा। E/B का हो जाएगा बच्चों मीटर प्रति सेकेंड, और इसका विमीय सूत्र बच्चों आ जाएगा, देखो डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा प्यारे बच्चों, LT-1 आ जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? LT-1 आ जाएगा, है ना। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है बच्चों। अब है बच्चों साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा मशीन है, साइक्लोट्रॉन एक ऐसा मशीन है, एक ऐसा डिवाइस है जो कि धनात्मक आयन को, धन आवेशित कण को बहुत ही ज्यादा ह्यूज अमाउंट में एनर्जी प्रदान करता है, ऊर्जा देता है उसके बच्चों, है ना। जिसे कौन सा ऊर्जा बच्चों? गतिज ऊर्जा, बहुत ह्यूज अमाउंट में, ताकि वो अल्फा पार्टिकल हो या कोई है हैवी कण हो जो धन आवेशित है, जाकर न्यूक्लियस से टकराए और न्यूक्लियस को ब्लास्ट कर। जैसे आपने पढ़े होंगे बच्चों रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड साहब ने वो जो गोल्ड का, सोना का पतला सा लीफ लिया हुआ था और उस पर जाके अल्फा पार्टिकल जाके टकरा रहा था, तो अल्फा पार्टिकल के स्पीड उतना कहां से मिला? साइक्लोट्रॉन से। तो साइक्लोट्रॉन बच्चों बहुत ही ज्यादा एनर्जी देता है, एक ऐसा डिवाइस है जो कि किसी भी अल्फा पार्टिकल को या आयंस को ये बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी बिल्डअप करता है बच्चों, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ बच्चों देखो साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन बच्चों एक ऐसा युक्ति है, यह एक ऐसा युक्ति है प्यारे बच्चों, युक्ति है जो बहुत ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। किसको सर? किसको ऊर्जा प्रदान करेगा प्यारे बच्चों? ऊर्जा, तो किसी भी आयंस को, आयन को बच्चों, धन आयन को, पॉजिटिव आयन को, नेगेटिव आयन को बहुत ज्यादा बच्चों ऊर्जा प्रदान करता है। और आपको बता दूं कि इस साइक्लोट्रॉन का उपयोग नाभिक को तोड़ने में, बम्बार्डिंग करने में किया जाता है।
और भी बहुत सारा इसका उपयोग है प्यारे बच्चों। तो यहाँ देखो साइक्लोट्रॉन में बनाने के लिए 2 गो मेटल पहले हम लेते हैं, प्लेट, धातु का प्लेट लेते हैं बच्चों 2 ठो, और वो डी शेप का होता है प्यारे बच्चों। देखना वो किस शेप का होता है बच्चों, डी शेप का, मतलब ऐसा रहता है प्यारे बच्चों। देखना ऐसे डी शेप का बच्चों 2 गो रहेगा, लाइक दिस, ऐसे डी शेप का, और दोनों मेटल का होता है प्यारे बच्चों। बीच में बच्चों कुछ अल्फा पार्टिकल को, कोई जो भी चार्ज पार्टिकल्स है उसको बच्चों रख दिया जाएगा। उसके बाद ये दोनों मेटल को हम लोग जोड़ देते हैं बच्चों ऑसिलेटर से, दोलक से इसको जोड़ देते हैं। दोलक का काम क्या होता है बच्चों, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना। ये दोलक जो होता है जिसको ऑसिलेटर करते हैं, ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है ना, और उस विद्युत क्षेत्र के पोलैरिटी को लगातार बदलते रहता है, कभी इस पर प्लस तो इस पर माइनस, इस पर माइनस इस पर प्लस, इस पर प्लस इस पर माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे वैसे ही बदलते रहता है। मतलब अपना दिशा, अपना पोलैरिटी, अपना साइन वो चेंज करते रहता है। कभी इस प्लेट पर पॉजिटिव आएगा तो इस प्लेट पर निगेटिव आएगा, इस पर निगेटिव आएगा इस पर पॉजिटिव आएगा। इस तरह से ऑसिलेटर दोलक का काम है इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा को बदलते रहना। कभी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहेगा, कुछ देर के बाद इधर रहेगा, कुछ देर के बाद इधर रहेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअसली विद्युत क्षेत्र की दिशा लगातार जो बच्चों बदलते रहता है। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद बच्चों यहाँ चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए दोलक तो लगाइए दिया। चुंबकीय क्षेत्र बच्चों देखो, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ मान लो ऊपर तरफ है, ये डॉटेड जो दिए हुए हैं बच्चों, डॉट का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहाँ से लंबवत ऊपर की ओर है बच्चों। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बच्चों किधर है, लंबवत ऊपर की ओर है। देखो लंबवत ऊपर की ओर है, इस तरह से बच्चों देखो लंबवत ऊपर तरफ है। उसके बाद प्यारे बच्चों इस तरह से यहाँ बनावट होती है ना, इस तरह से। इसके अंदर जिस इलेक्ट्रॉन को हम रखते हैं, चाहे जिस आयंस को रखते हैं, जिस चार्ज पार्टिकल को रखते हैं, उस चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मान लीजिए प्लस हो गया माइनस हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा, इसको गति में लेके चलाता है। विद्युत क्षेत्र होने की वजह से इस आयन पर बल लगता है, इस आवेश पर बल लगता है। अब बल लगने से गति में जाता है, अब गति में जैसे जाता है तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र में है, ये सीधा जाना चाहता है तो चुंबकीय क्षेत्र कहता है सीधा कहाँ जा रहा है, हम भी तो बल लगाएंगे। तो जैसे ही बल लगाता है कौन, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल, तो ये जो है वृत्ताकार पथ पर इस तरह से घूमने लगता है ना। तो वृत्ताकार पथ पर घुमाने का काम करता है चुंबकीय क्षेत्र का कारण लगता हुआ चुंबकीय बल, और उसके स्पीड को बढ़ाता है, उसके स्पीड को, उसके चाल को बढ़ाता है प्यारे बच्चों। इसमें जो चुंबकीय विद्युत क्षेत्र है वो, तो इसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत होता है प्यारे बच्चों। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत होता है। तो विद्युत क्षेत्र का काम है इस इलेक्ट्रॉन के, इस आयंस के, इस अल्फा कण के, इस पॉजिटिव आयंस के चाल को बढ़ाना, वेग को बढ़ाना, और चुंबकीय क्षेत्र का काम है उसको गोल गोल घुमाना, वृत्ताकार पथ पर घुमाना। क्योंकि यहाँ चुंबकीय बल लगता है तो चुंबकीय बल लगने की वजह से उसको वृत्ताकार पथ दे देता है, वृत्ताकार पथ देता है। जब हाई स्पीड से घूमने लगता है तो अचानक से यहाँ बाहर निकल जाता है और इसके पास एकदम हाई स्पीड आ जाता है प्यारे बच्चों, हाई स्पीड आ जाता है, बहुत ज्यादा इसके पास गतिज ऊर्जा आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी आ जाता है बच्चों, इसके पास बहुत ज्यादा आ जाता है। और यही अल्फा कण जाकर किसी से टकराता है, उसको ब्लास्ट कर देता है, समझे, बहुत ज्यादा एनर्जी। मतलब आपको मैं क्या बताऊं कि मतलब यहाँ दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के लंबवत है बच्चों, इसको बोलते थे क्रॉस फील्ड बोलते हैं बच्चों उसको। जब दो क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हो, उसका नाम होता है क्रॉस फील्ड। तो इस प्रकार से बच्चों ये साइक्लोट्रॉन जो है काम करता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सर यहाँ चुंबकीय क्षेत्र तो भी है, यस सर चुंबकीय क्षेत्र भी है, लग रहा है चुंबकीय क्षेत्र, और ये लंबवत ऊपर बाहर तरफ है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ केंद्र की ओर बल लग रहा होगा जिसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो चुंबकीय बल के बराबर होगा प्यारे बच्चों। तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्यारे बच्चों कि जो यहाँ चुंबकीय बल है, चुंबकीय बल जो है वो Fc के बराबर होगा, अर्थात अभिकेंद्रीय बल के बराबर होगा।
तो इस परिस्थिति में चुंबकीय बल को लिख सकते हैं बच्चों क्यू वी बी बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर। v से भी कट जाएगा बच्चों, q इंटू बी बराबर एम वी बाई आर। बच्चों इसका रेडियस क्या आएगा बता दो, रेडियस निकालेंगे बच्चों तो आ जाएगा, बताओ देखो बच्चों ध्यान से, एम वी बाई क्यू बी निकल गया बच्चों। अब त्रिज्या निकल गया मतलब कि कितना वृत्ताकार पथ चल रहा है तो कितना त्रिज्या बनाया होगा, यहाँ से बच्चों हम लोग त्रिज्या निकाल लिए। उसके बाद क्या है बच्चों, देखना ध्यान से, उसके बाद क्या है, आवर्तकाल निकालने के लिए पूछ सकता है हम लोगों से। क्या निकालने के लिए पूछेगा बच्चों, आवर्तकाल। देखना है यहाँ से, आवर्तकाल का मतलब है बच्चों टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, तो टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर होगा बच्चों, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर बाई भी कर देंगे, तो 2 पाई बाई भी, और आर का मान यानी कि उसकी त्रिज्या हम लोग निकाले हुए हैं एम वी बाई क्यू बी, यहाँ रख देंगे बच्चों एम वी बाई क्यू बी, एम वी बाई क्यू बी रख देंगे, भी से भी कट जाएगा बच्चों, आ जाएगा 2 पाई एम बाई क्यू बी, 2 पाई एम बाई क्यू बी। तो बच्चों यहाँ आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड निकल गया प्यारे बच्चों, 2 पाई एम बाई क्यू बी, 2 पाई एम बाई क्यू बी, ये आवर्तकाल है बच्चों। यानी कि एक चक्कर लगाने में लगा समय, एक चक्कर लगाने में लगा समय आ गया बच्चों 2 पाई एम बाई क्यू बी। एम है उस आवेश का द्रव्यमान, क्यू है आवेश, बी है चुंबकीय क्षेत्र, और टी है बच्चों आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड। ठीक है बच्चों, आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड। बहुत बढ़िया बच्चों, अब आ जाओ यहाँ बच्चों, फ्रीक्वेंसी निकाले अगर आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी की बात करें अगर सर, तो फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 1 बाई टाइम पीरियड। तो 1 बाई टाइम पीरियड लिखेंगे बच्चों तो क्या लिखेंगे, 1 बटा टाइम पीरियड का फॉर्मूला बच्चों 2 पाई बाई एम बाई, 2 पाई एम बाई क्यू बी, क्यू बी बच्चों चल जाएगा वो, तो हो जाएगा क्यू बी बाई 2 पाई एम, क्यू बी बाई 2 पाई एम, यानी कि फ्रीक्वेंसी निकल गया बच्चों क्यू बी बाई 2 पाई एम। यस सर, आ गया देख लो। अब बच्चों यहाँ कोणीय आवृत्ति निकल जाएगा, ओमेगा बराबर हो जाएगा बच्चों 2 पाई एफ, तो 2 पाई और एफ की वैल्यू क्या होगा बच्चों बताओ, क्यू बी बाई 2 पाई एम, तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा बच्चों, आगे यहाँ क्यू बी बाई एम, अर्थात ओमेगा का वैल्यू आ गया बच्चों क्यू बी बाई एम। तो कोणीय आवृत्ति आ गया प्यारे बच्चों क्यू बी बाई एम। ठीक है, क्यू बी बाई एम आ गया, यस सर। तो आवृत्ति निकल गया, कोणीय आवृत्ति निकल गया, आवर्तकाल निकल गया और त्रिज्या निकल गया। अब चाल भी निकालना चाहते हो, उसकी गतिज ऊर्जा तो भी निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों। देखो अभी क्या आया, अभी आया बच्चों की एम वी बाई क्यू बी बराबर आर। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो एम वी बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों, क्यू बी आर लिख सकते हैं। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू बी आर बाई एम हो जाएगा, ये हो गया बच्चों v, ये क्या हो गया v। तो बच्चों बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर, तो हो जाता है बच्चों हाफ एम वी स्क्वायर होता है। आपको पता है क्या काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है कि नहीं बच्चों, यस सर, हाफ एम वी स्क्वायर तो होता है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बच्चों आ गया हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम को रखा जाएगा बच्चों, और v का वैल्यू है बच्चों कितना, क्यू बी आर बाई एम, इसका होल स्क्वायर। इन्हें सोल्व करेंगे बच्चों 1 बाई 2 एम, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, एगो एम से एगो एम कट जाएगा बच्चों, आ जाएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m। तो हो गया बच्चों ये काइनेटिक एनर्जी। तो साइक्लोट्रॉन के अंदर जो चार्ज पार्टिकल रखे थे उसके पास जो एनर्जी आया, वो एनर्जी कितना आया बच्चों, तो इतना आया क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। इस तरह से बच्चों Q हो गया बच्चों चार्ज, चार्ज के स्क्वायर कर दो, B हो गया बच्चों चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के स्क्वायर कर दो, R हो गया त्रिज्या, वो कितना रेडियस का कवर किया बच्चों, उसका रेडियस त्रिज्या बाई 2m, m हो गया बच्चों मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो प्यारे बच्चों इस पर आओ, क्वेश्चन आपके सामने हो गया,
6 गुणे 10 के पावर -4 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र लंबवत 3 गुणे 10 के पावर 7 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गतिमान किसी इलेक्ट्रॉन के पथ की त्रिज्या क्या होगी, इसकी आवृत्ति क्या होगी, इसकी ऊर्जा किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में परिकलित करे। बच्चों देखो बच्चों क्या दिया है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद लिखो बच्चों क्या दिया हुआ है। जो दिया हुआ है बच्चों सबसे पहली बात उसको लिख लिया जाए। तो चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी का वैल्यू दिया हुआ बच्चों 6 गुणे 10 के पावर -4 टेस्ला, और लंबवत वेग जो है इसके लंबवत है प्यारे बच्चों 3 गुणे 10 के पावर 7 मीटर पर सेकंड। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है बच्चों 9 गुणे 10 के पावर -31 kg। इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज दिया हुआ बच्चों, चार्ज कितना दिया हुआ है 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम। तो हमें क्या निकालना है बच्चों, त्रिज्या निकालना है। तो अभी त्रिज्या का फॉर्मूला हम बताए थे कि R = होता है बच्चों mv/qv। तो mv का वैल्यू पता है, m का वैल्यू है बच्चों 9 गुणे 10 के पावर -31, और v का वैल्यू बच्चों 3 गुणे 10 के पावर 7, और q है बच्चों 1.6 × 10 के पावर -19, और b है बच्चों कितना 6 गुणे 10 के पावर -4। इन्हें सोल्व किया जाए, 27 गुणे 10 के पावर -31 + 7 बच्चों -24, और डिवाइडेड बाय 16 के 96 9.6 × 10 के पावर -23। डेसिमल हटेगा बच्चों तो -24 आ जाएगा, और 27/96 इंटू में ऊपर में 24 माइनस बच्चों नीचे भी 24 माइनस में, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 27/96 ये आगे बच्चों, तो 3 9 जा 3 3 जा 3 2 जा 9/32 मीटर आ गया बच्चों। रेडियस तो निकल गया बच्चों 9/32 मीटर, ये आ गया। ठीक है, फिर कह रहा है बच्चों आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला आपको हमने बताया QV/2πm। QV बच्चों 2πm फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला है प्यारे बच्चों। तो निकाल लेंगे बच्चों, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हो जाएगा बच्चों QV/2πm। Q का वैल्यू बच्चों है 1.6 × 10 के पावर -19, और B यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बच्चों 6 × 10 के पावर -4, 6 × 10 के पावर -4, और डिवाइडेड बाय 2π या m के वैल्यू बच्चों 9 × 10 के पावर -31। यहाँ से बच्चों निकल जाएगा फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज। फिर क्वेश्चन कर रहे बच्चों इसकी एनर्जी निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है बच्चों क्या होता है बताओ, Q² B² R² डिवाइडेड बाय 2m। ये जो भी आएगा बच्चों जूल में आएगा। तो Q दिया है, B दिया है, R हमने निकाल लिया है, और 2 मास भी दिया हो, बस यहाँ रख देना है, सोल्व करना है बच्चों, आंसर आ जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन है प्यारे बच्चों, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर लेंगे आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, हाँ सर बहुत बढ़िया, करके देख लो। Q का वैल्यू कितना है वहां पुट कर दो बच्चों। तो Q का वैल्यू निकालेंगे बच्चों 1.6 × 10 के पावर -19 का होल स्क्वायर। B का वैल्यू बच्चों होगा 6 गुणे 10 के पावर -4 का होल स्क्वायर। R निकालेंगे बच्चों 9/32 का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय 2m। तो 2 × m का वैल्यू बच्चों मास हो जाएगा 9 × 10 के पावर -31। बस बच्चों इसको सोल्व कर देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र या बायोट-सावर्ट का नियम। तो प्यारे बच्चों आ गया यहाँ बायोट-सावर्ट का नियम, यानी कि बायोट-सावर्ट के नियम के अनुसार बच्चों हम लोग चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालते हैं, और इसके साथ साथ धारावाही वृत्ताकार चालक के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं प्यारे बच्चों। मान लेते हैं कि ऐसा कोई चालक तार है, इससे धारा का प्रवाह बच्चों I हो रहा है, मान लीजिए
छोटा सा टुकड़ा इसमें काटा बच्चों, जिसकी लेंथ जो है 12 है, लंबाई, करंट बच्चों आई फ्लो हो रहा है। यहाँ से आर दूरी पे पॉइंट है पी, जो इसके साथ डीएल के साथ कोण थीटा बना रहा है बच्चों। यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र बच्चों अंदर की ओर होगा, तो डीबी वेक्टर की दिशा हमको बतानी है। तो छोटे से टुकड़े के कारण, छोटे से टुकड़े के कारण जिससे धारा का प्रवाह आई हो रहा है, उसके कारण किसी दूरी पर, किसी आर दूरी पर एक पॉइंट है, वहां का चुंबकीय क्षेत्र बच्चों निकालना है। वहां क्या निकालना है बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो डीबी बराबर, तो बायोट का कहना था बच्चों कि चुंबकीय क्षेत्र सीधा समानुपाती होता है करंट के, चुंबकीय क्षेत्र बच्चों सीधा समानुपाती होता है डीएल के, चुंबकीय क्षेत्र बच्चों सीधा समानुपाती होता है साइन थीटा के, और चुंबकीय क्षेत्र जो होता है बच्चों वो व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के वर्ग के। ये बच्चों हो गए, यानी कि किसी भी चालक तार से अगर धारा का मान बढ़ाएंगे, प्रवाहित धारा का मान बढ़ेगा, 1 एम्पियर से 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, अगर बढ़ेगा धारा का मान प्यारे बच्चों, तो समझिएगा कि वहां चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा। अगर उसकी लंबाई बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा। अगर उससे जैसे जैसे दूर जाइएगा धारा से, धारावाही चालक तार से जितना दूर जाइएगा चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव उतना कम होगा। तो उन्होंने क्या किया कि इस चारों को कंबाइंड कर दिया। तो कंबाइंड करने के बाद क्या रिलेशन है बच्चों? देखो, तो डीबी प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये आगे बढ़े बच्चों, डीबी बराबर आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब इस जो अनुपातिक का जो चिन्ह है बच्चों, प्रोपोर्शनल का जो चिन्ह है, इसको हटाने के लिए हम किसी न किसी नियतांक से गुना करेंगे बच्चों। तो डीबी बराबर यहाँ है बच्चों आई डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, या किसी ना किसी से बच्चों गुना करेंगे। तो गुना करेंगे किससे बच्चों? म्यू नॉट बाई 4 पाई से, म्यू नॉट बाई 4 पाई से बच्चों गुना कर देंगे। और यहाँ जो म्यू नॉट बाई 4 पाई है प्यारे बच्चों, वो एक नियतांक है, एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू होती है 10 के पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर प्यारे बच्चों, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। इसी का एक और होता है बच्चों, वैल्यू देखना, 10 के पावर -7 हेनरी पर मीटर, या बच्चों 10 के पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर प्यारे बच्चों, ये होता है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? हाँ, तो इस तरह से बच्चों बायोट सावर्ट का नियम का फॉर्मूला आ जाता है। तो डीबी बराबर आ जाएगा प्यारे बच्चों म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इंटू डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाता है। इसी पर आधारित प्यारे बच्चों यहाँ क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन साइक्लोट्रॉन से है कि साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति दिया बच्चों एफ दिया हुआ है, प्रोटॉन त्वरित करने के लिए प्रधान चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होना चाहिए। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान यानी कि बी का मान निकालना है बच्चों। यदि डिज का त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, यानी त्रिज्या बच्चों दे दिया है 60 सेंटीमीटर, तो त्वरक द्वारा उत्पन्न प्रोटॉन पुंज की गतिज मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में परिवर्तित कीजिए, यानी कि एनर्जी भी निकालना है बच्चों, यहाँ दो काम करना है। तो आवृत्ति दिया हुआ है प्यारे बच्चों, अब प्रोटॉन के बारे में बात किया जा रहा है। तो आवृत्ति का फॉर्मूला होता है बच्चों F बराबर QB बाई 2 पाई M। तो QB इक्वल टू आ जाएगा बच्चों कितना? 2 पाई M F बाई Q। यस सर, तो 2 पाई M का वैल्यू बच्चों प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 इंटू 10 के पावर -27। F का वैल्यू दे रखा है बच्चों 10 मेगाहर्ट्ज, 10 × 10 के पावर 6 हर्ट्ज डिवाइडेड बाई Q 1.6 इंटू 10 के पावर -19। अप्रोक्स में बच्चों इसको अगर कैंसिल भी कर दिया जाए तो सोल्व किया जाएगा बच्चों, तो कितना आ जाएगा? 32 में से 32 19 हो गया बच्चों, 13 आएगा। 2 पाई इंटू 10 के पावर -13 टेस्ला, लगभग अप्रोक्स में ही आएगा। अब एनर्जी निकालना है बच्चों, तो एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? Q² B² R² डिवाइडेड बाई 2M, ये निकाल सकते हैं। तो Q मतलब कि चार्ज हो गया बच्चों प्रोटॉन का, प्रोटॉन का चार्ज है, प्रोटॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 के पावर -19 वो रख देंगे,
बी का वैल्यू बच्चों यहाँ हम निकाल रखे हैं 2 पाई इंटू 10 के पावर -13 13। और फिर आर का वैल्यू दिया हुआ बच्चों 60 सेंटीमीटर, इसको मीटर बदल देंगे 60/100 कर देंगे बच्चों, ये कट जाएगा 3/5 आएगा, 3/5 मीटर। ठीक है। और m मतलब कि प्रोटॉन की द्रव्यमान, तो प्रोटॉन की द्रव्यमान बच्चों होता है 1.67 इंटू 10 के पावर -27 kg। तो वो सोल्व कर देंगे, तो वैल्यू यहाँ रख देने से बच्चों आपका काम बन जाएगा, एनर्जी यहाँ से निकल जाएगा। उसके बाद इंटू में 10 के पावर 6 से हम लोगों को डिवाइड कर देंगे, तो मेगा जूल में निकल जाएगा बच्चों। ठीक है। उसके बाद 1.6 इंटू 10 के पावर -19 से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये सेशन रहा आपका जो है चीज का। एक और क्वेश्चन है बच्चों, देखो कोई धारा डेल्टा एल बराबर डेल्टा एक्स आई कैप है, आई का मान बच्चों 10 एम्पियर है, आई का मान बच्चों 10 एम्पियर है। ठीक है। और आर का मान बच्चों 0.5 मीटर दिया हुआ है, डेल्टा एल का वैल्यू 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कहा चुंबकीय क्षेत्र निकालना है बच्चों, तो dB इक्वल टू होता है μ0/4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर। तो 10 के पावर -7, आई का वैल्यू 10, dl का वैल्यू 1 सेंटीमीटर, एक मतलब 10 के पावर -2 मीटर, आर स्क्वायर 0.5 बच्चों, 0.5 इंटू 0.5। इसको सोल्व कर देंगे बच्चों, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। इसको ऊपर में आ जाएगा बच्चों 10 के पावर -8, ऊपर हो जाएगा 100, और इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो 25। तो 10 के पावर -6 इंटू 1/25, 0.04 इंटू 10 के पावर -6, तो 4 इंटू 10 के पावर -8 बच्चों, ये हो जाएगा आंसर आपका। थोड़ा सा कैलकुलेशन है बच्चों। ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं बच्चों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। इसमें न्यूमेरिकल्स भी था, साइक्लोट्रॉन का भी था, और कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड बातें भी थी बच्चों। धन्यवाद प्यारे बच्चों।